हुजाजे कराम की वतन वापसी का आज से आगाज। 150 हुजाजे कराम को लेकर पहली परवास मुल्तान, दूसरी लाहौर, तीसरी इस्लामाबाद आएगी। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ्लाइट चलाई जाएंगी। 190 हुजाजे कराम की परवास 8:35 पर लाहौर के लिए रवाना होगी। 200 हुजाजे कराम की परवास सुबह 9:55 पर इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। हज के दौरान हीट वेव से जांबहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी का दावा। अरब सिफारतकार का कहना है कि जांबहक मिस्री हाजियों की तादाद ही कम से कम 600 तक है। जांबहक दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनिस और इराक से है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इन ममालिक के हाजियों की अमवात हीट वेव से ही हुई है या नहीं। उर्दन के 20 लापता हाजियों की तलाश भी जारी। इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। हज के दौरान दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ईद कुर्बा अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद परदेशियों की आबाई इलाकों से वापसी। परदेशियों की वापसी के बाद शहर के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी रश। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन अहले खाना के हमरा वापस लाहौर पहुंच रहे हैं। छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से मामूल के मुताबिक तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे दोबारा खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां भी शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन में सुथरा पंजाब मुहिम ने हर रोज अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बना डाला। मरियम नवाज कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुथरा पंजाब नारा नहीं रहा, पंजाब की हुकूमत और अवाम ने करके दिखा दिया। हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदों, इदारों, अफसरान और अमले के लिए असूल ईदी अवाम की शाबाश है। आपकी टीम वर्क ने अवामी खिदमत और ये मुमकिन है कि सुनहरी और काबिल फ़ख्र मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला का खुसूसी सफाई मुहिम में शामिल अमले के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। ईद पर मिशन सफाई मुकम्मल होने पर कराची की सड़कों को भी अर्के गुलाब से धोने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आलाइशों को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने के बाद शहर कायद की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जाएगा। KMC टाउन्स और सॉलिड वेस्ट का स्टाफ तीसरे रोज भी सड़कों पर मौजूद रहा। भरपूर काम की बदौलत मुखालिफिन को वीडियोस बनाने का मौका ही नहीं मिला। कमिश्नर कराची के मुताबिक 3 रोज में अब तक 1 लाख टन से ज़ायद आलाइशें और कचरा उठाया गया। घरों और दीगर मकामात से मिलने वाली 80% शिकायत दूर कर दी गई। 20% पर काम जारी है। जीरो टॉलरेंस सिटी ऑपरेशन कामयाब होने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शाबाश। कहा, CDA, ICT और इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी खिदमत की मिसाल कायम की। इस्लामाबाद को साफ रखने के लिए शहरियों के ताउन के। कौमी असम्बली से बजट मंजूरी के मामले पर ईद की छुट्टियों के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। अपोजिशन का बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा आराई जारी रखने का फैसला। इजलास में बजट 2024-25 पर बहस का आगाज होगा। बजट पर बहस 1 हफ्ते जारी रहेगी। हफ्ता और इतवार को भी इजलास जारी रखने की तजवीज़। मौजूदा इजलास में फाइनेंस बिल 2024 और 25 की मंजूरी के लिए भी पेश होगा। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हासिल यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान को बजट मंजूरी तक हल्कों में भी न जाने की हिदायत की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी दौरे गवादर के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती अमूर और जारी मनसूबों के हवालों से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद भुट्टी सूबाई वज़रा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ होंगे। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज वज़ीर आज़म हाउस में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विफाकी बजट के बारे में पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। चीनी वज़ीर मिस्टर लियू जियोन चाओ की आज पाकिस्तान आमद। CPEC के बारे में इजलास की सदारत करेंगे।
दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीन के वजीर मिस्टर लियू जियांचाओ नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार की दावत पर दौरा कर रहे हैं। लियू जियांचाओ आज से 22 जून तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। तो आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे नीचे लोड शेडिंग का शेड्यूल आ रहा है वो वैसे ही चलेगा। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में बिजली के निज़ाम का कंट्रोल संभाल लिया। लोड शेडिंग पर एहतजाज की धमकी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में अब तक 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होगी। डेडलाइन पूरी होने पर विफाकी वज़ीर तवानाई को फ़ोन किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो विफाक की बिजली भी बंद कर दूंगा। विफाकी हुकूमत ने रवैया दुरुस्त ना किया तो अवाम बाहर निकलेंगे। विफाक को धमकी देकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। डेरा इस्माइल खान में ग्रिड स्टेशन का दौरा किया। लोड शेडिंग का शेड्यूल खुद ही तैयार कर लिया। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भी अपने इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबाई वज़ीर पब्लिक हेल्थ मलिक पख्तून नयार खान का बन्नों में ग्रिड स्टेशन पर छापा। तमाम फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी। MPA उस्मान खान ने टांग ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। जिले भर के मुताबिक बंद फीडर्स की बहाली भी मुमकिन बना दी। पेशावर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA फजल इलाही की गुंडागर्दी। पेस्को ग्रिड स्टेशन में घुसकर जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। पेस्को हुकाम कहते हैं फजल इलाही मुश्तइल मुजाहिरीन के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और हाई लॉसेस 4 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। तमाम विफाकी तंसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में राब्ता। दोनों का खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। रियासती मुफादात को कुर्बान करने की घनौनी खेल खेली। पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी जमात भरपूर कैंपेन चला रही है जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अपनी घनौनी सियासत की भींट चढ़ाए। अपनी सियासत के लिए रियासत को दांव पे लगाते हैं तो फिर हम अपने मुल्क के साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी कर रहे होते हैं। रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सियासत के लिए रियासत को दांव पर ना लगाया जाए। एक जमात जाती मुफाद के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती है। रियासत को हमेशा सियासी मुफाद से बालतर रखना चाहिए। एक सियासी जमात पाक चीन ताल्लुकात पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। अपने एजेंडे के लिए एक सियासी जमात ट्रोलिंग कर रही है। पाक चीन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। CPEC के अपग्रेड विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सयोनी दरिंदों के गजा पर वार जारी। अलमवासी कैंप पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। गजा के सेफ जोन में भी बच्चों और खवातीन समेत 6 फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 37,372 हो गई। उधर इसराइल में जहनी बीमार और मासूर फौजियों की तादाद 70,000 से बढ़ गई है। माहिरीन कहते हैं साल के आखिर तक मजीद 40% इसराइली फौजियों को मुख्तलिफ जहनी सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। उधर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाने का मुतालिबा कर दिया है।
कलअदम, टीटीपी और मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप्स में अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। तहकीकाती इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी की आपस की लड़ाई और इंतशार में अहम कमांडर की हलाकत में कलअदम टीटीपी का अहम सरगना अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में मारा गया। अब्दुल मनान कलअदम टीटीपी के अजमतुल्लाह महसूद और वली बालाखंड का दस्ते रास्त और बाजौड़ में टारगेट किलिंग, बारूदी सुरंग धमाकों में मुलव्विस था। अहम दहशतगर्द सरगना की हलाकत कलअदम टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। दहशतगर्द ग्रुपों के पास जदीद हथियार कहां से आए, पाकिस्तान का इजहार तशवीश, तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्तकिल मिशन मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा प्रोग्राम के एक्शन SALW की चौथी कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा कि टीटीपी समेत दहशतगर्दों के पास जदीद हथियार हैं, तहकीकात की जाए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर बाप जामहक, बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़या कुरंगी में कोस्ट गार्ड चुरंगी पर LPG की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। वारदात के बाद मुलजिमान को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। राजनपुर की तहसील में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग, गोली लगने से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि साथी जख्मी। पुलिस टीम डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर एक घर पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, RPO और DG खान से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गिलगित में नलसर एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जामहक हो गए, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जामहक होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे, एक मर्द भी शामिल है।